अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल और एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूं। डियर स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो है दहलीज़ फर्स्ट ईयर उर्दू जो न्यू सिलेबस है उसका एक लेसन है दहलीज़, जिसके मुसन्निफ़ हैं अमजद इस्लाम अमजद। और अगर सिनफ के लिहाज से देखा जाए ये ड्रामा है और ये वो ड्रामा है जिसको स्टेज पर जो है वो पेश किया गया है। माजी में पीटीवी होम पर ये वाला जो ड्रामा है वो चला करता था। अगर आप ये ड्रामा देखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा दहलीज़ ड्रामा बाय अमजद इस्लाम अमजद, या दहलीज़ ड्रामा सिर्फ आप इतना लिखिएगा तो आपको अमजद इस्लाम अमजद का ये वाला जो ड्रामा है वो आपको मतलब कि यूट्यूब से मिल जाएगा। और जिस किताब से ये वाला ड्रामा लिया गया है उस किताब का नाम भी है ड्रामा दहलीज़। अब इसमें जो सीन नंबर 14 और 15, सीन नंबर 14 और 15, मतलब ये दो सीन जो से हैं वो डिस्कस किए गए हैं। जो ड्रामे की अगर हम डेफिनेशन करें ना, ये ऐसी कहानी ऐसी स्टोरी होती है जिसमें किरदार जो से हैं वो ज़्यादा होते हैं और इसको स्टेज पर जो है वो पेश किया जाता है। अगर हम सबका ये जो दहलीज़ है अमजद इस्लाम अमजद का लिखा हुआ ड्रामा, इसके जो किरदार उनके हम बात करें डियर स्टूडेंट्स, इसके टोटल 11 किरदार हैं जो डिस्कस किए गए इस ड्रामे के अंदर। इसमें पहला किरदार है अहमद अली का, दूसरा किरदार फ़कीर हुसैन, तीसरा आबिद, चौथा अख्तर, पाँचवा सईदा और छठे नंबर पे जो किरदार है रफ़ीक, सातवें नंबर पे जहांगीर और आठवें नंबर पे खालिद, नौवें नंबर पे सलामत और 10वें नंबर पे सलमा, 11वें नंबर पे नीलम। अब ये कहानी क्या है, मतलब ये किरदार किस किरदार का जो मेन रोल है और कैसे कैसे देखें डियर स्टूडेंट्स, ये है अहमद अली। अहमद अली एक कारोबारी शख्स हैं और ये एक प्लाज़ा बनाना चाहते हैं और इसके प्लाज़े के साथ कुछ जो ज़मीन है वो होती है फ़कीर हुसैन की, ठीक है। अब अहमद अली को जो नक्शा नवीस है वो ये मशवरा देता है कि ये जो साथ वाली ज़मीन है इसको भी अगर आप अपने प्लाज़े के साथ अटैच कर लेते हैं तो यहाँ सिनेमा बन जाएगा और बहुत ज़्यादा चलेगा, बेतहाशा जौन सी है वो कमाई की जाएगी। तो अहमद अली क्या काम करता है, फ़कीर हुसैन के साथ मतलब कि गपशप करता है, फ़कीर हुसैन को इस बात पे राज़ी करने की कोशिश करता है कि आप अपना मकान जौन सा है वो हमें दे दें। मतलब बड़े हीले बहाने, हम आपके मकान के बदले आपको ज़मीन दे देंगे, हम आपके मकान के बदले आपको पैसे दे देंगे। लेकिन फ़कीर हुसैन अहमद अली का भाई है, रिश्ते में ये भाई है। फ़कीर हुसैन नहीं मानता, फ़कीर हुसैन कहता है कि मैंने ये वाला जो मकान है मैंने वो नहीं बेचना। अब जो तीसरा रोल इसमें आ जाता है वो आ जाता है आबद का। जो आबद है ये है अहमद अली का बेटा। आबद क्या काम करता है, आबद बहुत ज़्यादा इनको तंग करना शुरू कर देता है फ़कीर हुसैन को और इसके बेटा अख्तर और सईदा को। कि मीन्स फ़कीर हुसैन और फ़कीर हुसैन की औलाद को तंग करना शुरू कर देता है और ज़बरदस्ती वो ये वाला जो मकान है हथियाना चाहता है, ज़बरदस्ती उस पर जो कब्ज़ा है वो करना चाहता है। अब अख्तर और सईदा ये जो दोनों हैं ये हैं फ़कीर हुसैन की औलाद और ये आबद के नजायज़ हरबों से बहुत ज़्यादा तंग आ जाते हैं। जब बहुत ज़्यादा तंग आ जाते हैं तो अख्तर का एक दोस्त है जिसका नाम है रफ़ीक, जो बज़ाहिर एक बुरा और जुराइम पेशा नौजवान है लेकिन नेचर का वो अच्छा है। बज़ाहिर लगेगा वो बुरा है और मतलब कि जुराइम पेशा बंदा है लेकिन वो नेचर का बहुत अच्छा शख्स होता है। तो फिर जनाब जी जो अख्तर है वो रफ़ीक को कहता है, तो रफ़ीक अख्तर की जौन सी है वो मदद करता है इस मामले में। ये जो आबद अहमद अली का बेटा है इनके मकान पर नाजायज़ कब्ज़ा करने की कोशिश जब कर रहा होता है। और इसमें एक किरदार आ जाता है जहांगीर का। जहांगीर ये एक जागीरदार है जो ज़मीन को नजायज़ मकासद के लिए इस्तेमाल करता है। आखिरकार कुदरत इलाही का इंतकाम देखिए, जिस हवेली में ये रहता है उस हवेली को आग लग जाती है और ये बंदा मर जाता है। और इसमें ये जो खालिद का रोल है, खालिद बेटा है जनाब जी अहमद अली का और आबद का भाई है। आबद का भाई खालिद है, अहमद अली का बेटा है। तो ये जनाब जी बड़ा नेक फितरत इंसान है और ये अपने चचा की या अपने मतलब के ये जो इनका किरदार एक साथ है फ़कीर हुसैन। फ़कीर हुसैन की बेटी सईदा को बहुत ज़्यादा पसंद करता है और सईदा भी इसको पसंद करती है, एक दूसरे को पसंद करते हैं। लेकिन होता क्या है, सईदा रफ़ीक जो इसके भाई का दोस्त है अख्तर का, मीन्स अख्तर का जो दोस्त सईद है तो सॉरी रफ़ीक है, तो सईदा इसके अंदर भी दिलचस्पी रखती है और इसकी फितरत से वो बहुत ज़्यादा मुतासर होती है और सईदा खालिद की बजाय वो रफ़ीक के साथ शादी कर लेती है। अब इसमें एक किरदार है सलामत का। सलामत रफ़ीक का दोस्त होता है। ये रफ़ीक जो मतलब कि बज़ाहिर एक जुराइम पेशा बंदा में लग रहा होता है इसका दोस्त होता है,
ठीक है ना, सॉरी सलामत इसका नौकर होता है, गुलाम होता है। एक किरदार है सलमा का और एक किरदार है नीलम का। सलमा जो है वो अहमद अली की बीवी है, सलमा अहमद अली की बीवी है और जो नीलम है वो अहमद अली की बेटी है। अब अहमद अली और रफ़ीक फ़कीर हुसैन इन दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा चपकलिश, बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हो जाते हैं और एक दूसरे से बोलने से जाते हैं, मीन्स बातचीत भी इनकी नहीं होती, औलाद भी दूर दूर और ख़ुद भी दूर दूर। होता क्या कि जनाब जी अहमद अली सख्त बीमार हो जाते हैं। अहमद अली जब बीमार हो जाते हैं तो फ़कीर हुसैन बड़े खुलूस के साथ अपने भाई की तीमारदारी के लिए उसके घर में तशरीफ़ ले जाते हैं और जब तीमारदारी के लिए जाते हैं तो जो सारी रंजिशें जौन सी होती हैं वो सारी ख़त्म हो जाती हैं। मतलब कि दोनों भाई आपस में मिलते हैं और उसके बाद बाकी जो औलादें हैं वो भी आपस में मिलती हैं। उसके बाद अमन सुकून और शांति के साथ ये रहना शुरू कर देते हैं। सो ये था हमारा ड्रामा दहलीज़, जिसके किरदार जो 11 किरदार मैंने डिस्कस किए और इनका रोल बताया कि ये बंदा एक कारोबारी शख्स है, ठीक है। अगर इसकी प्रेस से मुख्तसर बताऊँ, कारोबारी शख्स से मकान बनाना चाहता है और इसके प्लाजे के साथ फ़कीर हुसैन इसके भाई का मकान आता है और इसको कहता है मकान मुझे दे दो, वो नहीं देता, नजायज़ कब्ज़ा करने की कोशिश करता है। तो जो फ़कीर हुसैन का बेटा है वो मदद लेता है रफ़ीक की, तो ये नजायज़ कब्ज़ा नहीं कर सकते और रफ़ीक के साथ जनाब जी अख्तर की जो सिस्टर सईदा है उसकी शादी हो जाती है और ये जो बाद में इनका आपस में चपकश बहुत ज़्यादा हुई होती है। अहमद बीमार होता है तो फ़कीर हुसैन पूछने चला जाता है तो इनके जो झगड़े वगैरह जो उनसे वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। ये हमारा आज के सिलसिले का पहला लेक्चर था जिसमें सबक दहलीज़ का आपको जो इंट्रोडक्शन है वो दिया। जो हमारा सेकंड लेक्चर होगा वो सीन नंबर 14 पे होगा, जो थर्ड लेक्चर होगा वो सीन नंबर 15 पे होगा। इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।